नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो भी सभी? एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। अब सभी साथियों के मैं पिछले 1 महीने से या डेढ़ महीने हो गए और शायद आरएसी आ रही है सबके ऊपर मैंने कोई विचार-विमर्श, कोई वीडियो नहीं डाला था। जब भी कोई क्लास लेते हैं, चाहे जिला दर्शन की हमारी क्लास चल रही हो या फिर अन्य कोई क्लासें चल रही हो, तो विद्यार्थी का एक सवाल आ ही जाता है, आरएसी और आरआई सबके ऊपर। अब सभी के सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जिसने भी कोई भी ऐसे कह रहा है कि भई भर्ती है, वो पहले कह रहे थे कि सितंबर माह में आ जाएगी, फिर बोले 15 सितंबर के बाद आ जाएगी, फिर बोले 25 सितंबर के बाद आ जाएगी। ऐसे तो करने के लिए तो कैसे ऐसे भी कह दो चाहिए कि आचार संहिता में भी आ जाएगी, है ना? आचार संहिता क्या है? आदर्श जो आचार संहिता होती है उसका मतलब ये होता है, उसके ऊपर उसका मतलब क्या होता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्या ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? सबसे पहले एक बात सुनना ध्यान से, अगर आपके पास 5 मिनट हैं सुनने के लिए, तो आप 5 मिनट ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इसको हम बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, 24 तारीख की बात थी, 7वें महीने की 24 तारीख। ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर 24/7/2023 फर्स्ट इंडिया का न्यूज़ का एक वो मैंने आपके सामने लिया है। पीएचक्यू ने शुरू की कांस्टेबल भर्ती की तैयारी और फोरम आपके अगस्त में शुरू हो गए थे। यही हुआ था। अगस्त में आपके फोरम शुरू हुए थे। पहले हमें सूचना कब मिली? 24 तारीख को अपने पास में सूचना आई थी। कब आई? 24 जुलाई को अपने पास सूचना आ गई थी। अगस्त में फार्म शुरू हो गए थे। लेकिन कम से कम 6, 7, 8, 9, 10 दिन पहले अपने पास सूचना आई थी। यानी 24 के बाद 6 दिन, 7 दिन तो इस महीने के फिर 2 दिन और मान लो एक्स्ट्रा तो 7-8 दिन पहले अपने पास सूचना आई थी पुलिस की। यानी 8 दिन पहले तो अपने पास सूचना ही आ गई थी। आई थी कि नहीं आई थी? तो हे पार्थ, अपने इस रथ को दिल्ली पुलिस की ओर ले चलो कुछ दिनों के लिए। गहलोत जी को, सरकार को हम बताएँगे, राजस्थान पुलिस के 20-22 लाख फॉर्म पिछली बार भरे गए थे। लगे तो 5,000 ही थे। संख्या तो इस बार भी डबल होनी, लेकिन नहीं हो पाई। चुनाव में बताना सरकार को कि आपने क्या किया था युवाओं के लिए। चुनाव सर के ऊपर है, भर्तियाँ आ नहीं रही है। एलपन लेवे लालचा लबलबा सुना होगा। तो देख लो, अबे आपके सामने ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब 7 दिन पहले अब आचार संहिता, अब इस मुद्दे पर आता हूँ मैं, ये कितने दिन पहले की बात है? 8-9 दिन पहले आई थी सूचना। अब देखो, अब मैंने लिखा यहाँ पर कि आरएसी आरआईएसएफ एग्जाम के बारे में जो चर्चा चल रही थी 2023, क्या आचार संहिता से पहले भर्ती आएगी? कब जारी होगा नोटिफिकेशन? चलो ठीक है, ये भी हो गया। ये हमने देख लिया, मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। फिर भी हम पढ़ेंगे कि नए जिले हम कहाँ से पढ़ें, पढ़ाई हमें जारी रखनी है अपनी। लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं। उसके बाद में ये भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल रखा है, अगर आपने देखा हो तो। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। 3 बटालियन 3072 नए पद डाला हुआ है टेलीग्राम के ऊपर। ये सूचना कब की है? ये जून माह की है कि भाई जरूरी सुविधाओं के लिए 21 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो गए थे। अब भाई जो सवाल चल रहे हैं कि भाई अब ये जो भर्ती है, तैयारियां पूरी है। जब भाई जब तैयारियां पूरी है तो इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? इसमें लिखा हुआ है औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। 3 बटालियन गठित की जाएगी। प्रस्तावित बटालियन में भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होंगे। भिवाड़ी में स्थित बटालियन, इसमें इतने औद्योगिक इकाइयाँ, उनमें इतने इतने प्रकार के, मतलब ये भर्ती वही है। 3072 नए पद होंगे। तो ये जो आरआईएसएफ भर्ती से संबंधित जो सूचना थी, फिर उसके बाद ये अखबार, ये तो आई थी मैन, फिर उसके बाद ये अखबार की कटिंग आप देख पा रहे हो। सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान में औद्योगिक सुरक्षा बल गठित होगा। तो गठित होगा कब? क्योंकि अब मानकर चलो 5 अक्टूबर या फिर 7 अक्टूबर मान लो लास्ट। 7 अक्टूबर के बाद में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। किसके बाद? 7 अक्टूबर के बाद। और मैंने क्या कहा, आज जैसे तारीख है तो आज तारीख होगी 27, 27/9। अब 28, 29, 30 है ये महीना शायद। 30, 1, 2, 3, 7-8 दिन बचे। अगर इन 7-8 दिनों के अंदर अब लास्ट के आपके पास 2 या 2 दिन और मान लो, कोई 2 दिनों के अंदर कोई प्रकार की सुरबुर हुए, पहला पता तो चला ही अपन भाई। थोड़ी बहुत तो अपने पास सूचना आती है कि भाई हाँ नोटिफिकेशन जारी होगा कि नहीं होगा। अब आचार संहिता के अंदर भर्ती आ सकती है क्या? जिसका अभी तक तो 5-7 दिन पहले मैंने क्या कहा, पुलिस का नोटिफिकेशन भी आया था तो 5-7 दिन पहले अपने पास सूचना आ गई थी। ये रही 24 तारीख को आई थी। अगस्त में फॉर्म भरने शुरू हुए थे। सूचना तो कब आया था कि अगस्त से पहले सप्ताह में जारी होगी विज्ञप्ति। इस बार पुलिस मुख्यालय ने लिया बड़ा फैसला, लिखित परीक्षा पहले लिखित परीक्षा की जगह पहले होगा शारीरिक परीक्षा। तो
तो ये सब लिखा हुआ था इसके अंदर, परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो पास कर जाएँगे। भई सबसे पहले सूचना तो आएगी, ऐसे थोड़ी ना है कि आज सूचना जारी कर दी, लो भई कल से फार्म शुरू है। नहीं हो सकता है, अभी आज तक ही नहीं हुआ है कभी। फिर आचार संहिता के अंदर, आचार संहिता में क्या भर्ती आएगी? भई आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता के अंदर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? तो आचार संहिता के अंदर ध्यान रखना, जो आदर्श आचार संहिता होता है उसका उद्देश्य क्या, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि यानी कि आप कोई भर्ती आपने निकाल दी, फॉर्म अप्लाई करवा दिए, यानी फॉर्म आपके अप्लाई हो गए हैं, तो आप उसको चाहे फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आचार संहिता लगे, कुछ और लगे, आप आचार संहिता के दौरान भी उस भर्ती को करवा सकते हो। ये से कुछ इनके नियम होते हैं, लेकिन हाँ, आचार संहिता के अंदर आप नई भर्ती नहीं निकाल सकते। नई भर्ती नहीं निकाल सकते किसी हालात में। तो आचार संहिता के अंदर तो भर्ती आ नहीं सकती, और आचार संहिता 5 या 7 या 8 अक्टूबर के बाद कभी भी लग सकती है। ये 5 अक्टूबर के बाद मान लो कभी भी लग सकती है, तो अपने पास दिन कितने हैं? 8 दिन है, और 8 दिन पहले अपने पास कोई न कोई, जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस की सूचना आई थी ना, ठीक उसी प्रकार से अगर सूचना आनी होती तो आज या कल के अंदर आ जाती। फाइनली होते, वरना तो ये भर्ती नहीं आएगी। अब भई आचार संहिता के अंदर तो निकाल नहीं सकते, तो अब गुरुजी अब काहे करा? तो हे पार्थ, रथ को दिल्ली पुलिस की ओर ले चलो। ठीक है? दिल्ली पुलिस की बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मन लगाकर। राजस्थान पुलिस वाले फिजिकल है वो अक्टूबर के अंदर आपके अगले महीने में शुरू हो जाएँगे, कदापि भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नए जिले हैं, जो नए जिले बने, अब कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि भई जो राजस्थान पुलिस भर्ती है उसके अंदर हमें नए पढ़ें या पुराना पढ़ें? भई राजस्थान पुलिस के अंदर नया पढ़ें या पुराना? तो राजस्थान पुलिस में नया पढ़ना ही पड़ेगा अब तो। भई जब अपडेट ही हो गए, जिलों का कार्य भी शुरू हो गया, तो नया ही पढ़ना पड़ेगा। अब नयों के लिए मैंने क्या कहा कि भई नए नए के नए 19 जिले मैंने आपको करवा दिए। आज 19वाँ जिला आपकी क्लास के अंदर हो जाएगा, आज 19वाँ जिला है अपना। अब इन 19 जिलों की पूर्ण रूप से व्याख्या सहित मैंने पीडीएफ सभी के लिए डाल रखी है, व्याख्या सहित। अब व्याख्या सहित जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैंने सभी जिलों की टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा रखी है। आराम से फाइल में जाओ, जीके विद गजानन सर सर्च करो, मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। आराम से जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 19 के 19, आज 19वाँ जिला पहले यूट्यूब पर व्याख्या सहित होगा, और उसके बाद में उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो 19 नए जिलों की पीडीएफ डाल दी, 50 के 50 कराऊँगा व्याख्या सहित, तो 50 के 50 नए जिलों की व्याख्या सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से उनको पढ़ो, जो देखकर यूट्यूब के ऊपर देखकर क्लास के नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाओ, नहीं तो फिर अपने आराम से हिसाब से, अपने हिसाब से कार्य करो, कि जो पीडीएफ है उसमें से नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करो तैयारी बढ़िया मन लगाकर, और आएगी भर्ती, तो 1 या 2 दिन फाइनल है, इसके अंदर हो जाएगा, नहीं तो भई भर्ती नहीं आने वाली है। क्योंकि आचार संहिता में नई भर्ती निकालेंगे नहीं, तो हम क्या करें? आपको करना यही है, चुनाव सिर के ऊपर है, वोट माँगने के लिए आए तब अपने उनको बताना कि भई हाँ, आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था। इन 5 सालों के अंदर शायद ये दूसरी है या दूसरी भर्ती है, शायद दूसरी या तीसरी भर्ती निकाली है इन्होंने, लगभग ये 5-5 हज़ार पदों के ऊपर निकाली है राजस्थान पुलिस तो। आरएससी की तो इस बार निकाली ही नहीं है, आरआईएसएफ ने निकाली। तो कम से कम राजस्थान पुलिस के भी युवा बेरोज़गार वही विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो 18 साल का हो गया, और 18 साल के व्यक्ति का वोट भी बन जाता है। सोच कर देना, समझ कर देना, ठीक है? बिक कर नहीं देना है, क्योंकि बताना है उन सभी को, रीट चाहे रीट हो। अब चीज़ मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको डाला था, विद्यार्थी कह रहे हैं पशु परिचर की भर्ती, बस ड्राइवर वाली भर्ती, तो वो क्यों नहीं आ रही है? तो भर्तियों से संबंधित तो आप सचिव बिठा देती हो कि वो आज वो होगा, तो भर्तियाँ तो निकाली कौन-सी आपने इतने इस कार्यकाल के दौरान, कौन-सी बड़ी भर्तियाँ निकाल दी? हाँ, एक रेट जाकर कम से कम 10 सालों से जाकर कंप्लीट हुई है ये इनसे, हैं? तो वो आप खुद सोचना, अपना निर्णय खुद लो। बाकी तैयारी तो करती ही रहनी पड़ेगी भई, कोई इलाज नहीं है, तैयारी थोड़ी छोड़ दोगे आप, है ना? और मेरा कोई उद्देश्य इस वीडियो बनाने में ऐसा नहीं था, मैं तो नया बनाता, जब भी मैंने वीडियो डाला ही नहीं है इन दिनों में, मैं सिर्फ़ पढ़ाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं था। लास्ट में सभी विद्यार्थी एक वीडियो बनाकर डाल दो, सर गुरुजी बता दो, बिंगे हिसाब में सोच लेंगा। अरे भई मेरे साथ सीधी बात ही कर लिया करो, मैसेज करो मीटिंग में बता दूँ सारा। तो बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहो, मन लगाकर, आएगी तब देखेंगे, लेकिन चुनाव सिर पर है वो थोड़ा गौर रखना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।